गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि वो कब आएंगे वापस, क्या दोबारा फिर मिलेंगे आप और वो, क्या दोबारा फिर मिलेंगे आप और क्या वो वापस आएंगे। मतलब रीयूनियन का रीडिंग है ये, पूरी तरीके से रीस्टार्ट का कि दोबारा से क्या चांस है आपके रिलेशन का, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ऑल साइन के लिए है ये टाइमलेस रीडिंग। आपको कोई भी साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि दोबारा कितना चांस है रीयूनियन का, रीस्टार्ट का, और कब मिलेंगे आप, क्या वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में। तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो, आप रिलेशनशिप में हो, लव में हो, आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इसलिए इस चीज़ को मत सोचना कि आप देख सकते हैं कि नहीं। कार्ड ने अच्छे से सफल कर लिए हैं ताकि जो भी आए बिल्कुल क्लियर आए। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा मेरी रीडिंग को देखने से पहले, बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन। तो यहाँ पर ओके, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, क्या बात है। आज तो मतलब मुझे लग रहा है उन्होंने तैयारी कर ली है आपके पास आने की। बस गुड न्यूज़ जो है वो आप मुझे सुनाने वाले हो कि मैम वो आ गए हैं। और भी काफ़ी लोग मुझे गुड न्यूज़ सुनाते हैं गाइस, बिल्कुल जिनके पर्सन आ जाते हैं वो मुझे ज़रूर बताते हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ इस चीज़ को। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ़ यू। वैलेंटाइन डे स्पेशल, ये जो रीडिंग है वो वैलेंटाइन डे के लिए ही है स्पेशल। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी के पर्सन आपको दोबारा से मिल जाए, अगर वो आपसे दूर है, आपकी लाइफ में आ जाए वापस से, अगर वो आपसे दूर है। गॉड से, यूनिवर्स से मैं आप सभी के लिए प्रेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कार्ड हमारे पास आया है। तो रिवर्स में आया है हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, रिवर्स में है ये। 10 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है। देखिए सच बात है गाइस, गॉड का जब जस्टिस होता है ना, यूनिवर्स का सपोर्ट जिस चीज़ में, बस उसमें तो फिर हमें टेंशन ही नहीं करनी होती ना। तो यहाँ पर रिवर्स में कार्ड बहुत आ रहे हैं, बट चलिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, और 8 ऑफ वैंड्स है हमारे पास। ओके, टेम्परेंस है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सा आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, हैंगमैन है, द लवर्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल है, द स्टार है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, द सन है। यानी कि बहुत पॉजिटिव एकदम से फीलिंग भी मुझे आ गई है कि पॉजिटिव चांस बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशन में, स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो रहा है आपका। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको रीड करती हूँ और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। तो मैं ज़रा कार्ड को ज़रा ढंग से लगा लूँ ताकि मुझे रीड करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको समझाने में, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको कार्ड मैंने लगा लिए हैं और रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको पर्सनली अपनी रीडिंग मुझसे करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और ई बुक अगर आपको चाहिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए तो भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए इस टाइम जो सिचुएशन आ रही है उनकी करंट फीलिंग वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी आ रही है। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हैं, शायद थर्ड पर्सन में है, उनकी लाइफ जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल कर रही है, मैं बोल सकती हूँ। थर्ड पर्सन के साथ उनको जो है लाइफ में बहुत टेंशन हो रही है। थर्ड पर्सन जो है वो शायद उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, कहीं ना कहीं उलझन में है, परेशानी में है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिल टूटा हुआ है, दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, निकलना चाहते हैं इस टेंशन से, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है उनकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिसको मैं
देख रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है शायद बहुत ज़्यादा। चाहते थे कुछ और लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और, तो हमारा दिल ही टूट जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या रहा है लाइफ में, समझ ही नहीं आता है। और लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही चला जाता है, उलझ जाते हैं हम, अपनी ही लाइफ में उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन इनके साथ ऐसी ही हो रही है। शायद इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई है इनके पर्सन के साथ, जो भी इनके साथ रह रहे हो थर्ड पर्सन। क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन थोड़ा परेशान है, उलझा हुआ है। क्योंकि जब से इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आया है तब से इनकी लाइफ जो है वो स्ट्रक हो गई है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई किसी की ग्रह ऐसे होते हैं, किसी के जिसकी आने से लाइफ में और डिस्टर्बेंस आ जाता है। और कभी कभी किसी ग्रह ऐसे होते हैं कि जिसकी लाइफ में आने से और ग्रह अच्छे, मतलब लाइफ और अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन जब से इनकी लाइफ में आया है तो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, कलेश बढ़ गया है इनकी लाइफ में, ज़बरदस्त जो है टेंशन होने लगी है इनको ऐसा लगता है कि चारों तरफ इनके जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि इनके आसपास अराउंड अस कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ को सही से जी नहीं पा रहे हैं। इनको हमेशा अपनी लाइफ में टेंशन लगी रहती है, ताने बहुत ज़्यादा, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है थर्ड पर्सन के साथ। बहुत परेशान है, निकलना चाह रहे हैं, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन जो है इनकी क्रिटिकल बनी हुई है। देखिए यहाँ पर जो 7 ऑफ पेंटिकल है और लवर्स का कार्ड है, तो ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है, बताने के लिए आया है कि कहीं ना कहीं पर्सन अपनी लाइफ में हैंगमैन वाली पोजीशन में है। जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि जब हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम क्या करें और फंसाव सा महसूस करते, कर कुछ पाते नहीं, तो हम अटक जाते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, पूरी तरीके से हैंगमैन वाली पोजीशन हो रही है इस पर्सन की। देखिए यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, मोहब्बत है इनको अपने पास्ट के पर्सन से, शायद आज पछता रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है पूरी तरीके से 7 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये बता रहा है कि शायद जब इंसान बहुत ज़्यादा पछताता है, बहुत ही ज़्यादा, जब उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे से शायद कुछ गलत हो गया, मैंने शायद उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने थर्ड पर्सन को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स क्यों दिया, मैं उनकी बातों में क्यों आया या क्यों आई, जो भी है, या फिर मैंने क्यों इतना ज़्यादा ये सोचा कि थर्ड पर्सन जो है वो इतना अच्छा होगा, या क्यों मैंने उसके अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि वो ये सारी बातों से आज ये इंसान पछता रहा है, क्योंकि वही सारी बातें आज इसके सर का दर्द बनी हुई हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमारे चीज़ों की वजह से या हमारी गलत उसकी वजह से, एक गलत फैसले की वजह से हमारा खुद का ही जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हम खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं, एक रॉन्ग डिसीज़न से आप खुद तो डिस्टर्ब होते हो, आप अपने साथ वाले को भी डिस्टर्ब कर देते हो, उसकी लाइफ भी। तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसा लगता है कि इसकी एक मिस्टेक की वजह से शायद इसने पास्ट के पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा, इसको ऐसा लगता है कि इसने चीटिंग किया, इसने गलत किया, इससे मिस्टेक हो गई, ये आज अपने को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, ये इंसान परेशान हो रहा है, इसको लग रहा है कि इसकी ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इसकी बनती थी, और इसने जो है वो गलत एक एडवाइस या गलत एक डिसीज़न, सॉरी एडवाइस नहीं, डिसीज़न लिया, और एक गलत डिसीज़न से इसने सबकी लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई और इसकी वजह से पास्ट के पर्सन की भी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको मोहब्बत जाग रही है अपने पास्ट के पर्सन से, क्योंकि शायद इसको लगता है कि पास्ट का पर्सन मेरा कितना अच्छा था, जो अभी तक जिसके साथ हमने पूरे रिलेशन में रहे, मोहब्बत की बातें की, रिश्ता रखा, और वो इंसान को मैंने 1 मिनट में जो है वो उससे मूव ऑन कर लिया, और वो इंसान जो भी है वो पूरी तरीके से आज भी मुझे ही प्यार करता है, आज भी मुझे ही सोचते कि कहीं ना कहीं वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो जब हम किसी एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि सामने वाला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तो हम उसको कुछ ना बदले में दे पाए, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा दिमाग में टेंशन होती है कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मैंने तो बीच रास्ते में ही उसका साथ छोड़ दिया, जबकि मेरा तो फ़र्ज़ था पूरा उस सिचुएशन को संभालने का, मेरा तो पूरा फ़र्ज़ था उस सिचुएशन को संभालने का, मेरा तो फ़र्ज़ था, बट मैं अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर पाया या कर पाई, जो भी है, और सिचुएशन ऐसी आ गई। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आज अपने पास्ट को याद कर रहा है, चाहता है कि वो पास्ट में वापस चला जाए, शायद इसीलिए ये वाला कार्ड हमारे पास फर्स्ट में आया था, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। वो चाहता है कि मोहब्बत जो उसने पास्ट से की थी, वो मोहब्बत दोबारा से उसके साथ जिए, दोबारा से उस रिलेशन को, जो रिलेशन उसने
अपने पास्ट के पर्सन के साथ बनाया था, दोबारा से उस रिलेशन को बनाए, दोबारा से सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए। बहुत मोहब्बत करता है ये इंसान अपने पास्ट के पर्सन से, बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है उसको। अब उसकी यादों की वजह से वो रात में सो नहीं पाता है ये इंसान, जग जाता है तो उसको इस पर्सन की याद आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान अच्छा होगा शायद, मोहब्बत थी उनके साथ। मोहब्बत जब किसी के साथ होती है तो हमें ऐसे ही उस इंसान की याद आती है। तो चाहता है ये इंसान पास्ट में, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, देखते हैं, कोई फ्रेंड्स हो फैमिली के थ्रू उनसे बातों से पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो कैसे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं बता सकती हूँ कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हो, जिस भी रीडिंग में ये कार्ड आता है कहीं ना कहीं साफ बताता है कि वो वापस से आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी जो है वो आने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पर जो पर्सन है बहुत जल्द आपकी दोबारा से आपकी रियूनियन करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, और आपका जो मिलन है, आपकी जो लाइफ है दोबारा से चल पड़ेगी, अच्छे से जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और पर्सनली अगर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।